जय श्री राम दोस्तों, मैं महेश मिश्रा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएमटी गोंडा नामक चैनल पर उपस्थित हुआ हूं और यह चैनल इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है कि हमारे यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा सके। यह प्लेटफॉर्म कक्षा 10 के बच्चों के लिए गणित की शिक्षा उपलब्ध कराएगा और कक्षा 12 के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान के लिए पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, पूरा पाठ्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से बताया जाएगा और साथ ही साथ पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद हम इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हर टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी देंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल से संबंधित जो भी हैं उसका भी वीडियो बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला जाएगा और बच्चों को जहां तक हो सकेगा संपूर्ण जितनी उनको आवश्यकता है बोर्ड परीक्षा के लिए वो सभी चीजें हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और कक्षा 10 के लिए अभी तो फिलहाल गणित की ही सोच रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम उद्देश्य है कि 9 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं के लिए हम गणित और भौतिक विज्ञान का इसमें सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा करें। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका है, एक सुनहरा मौका है। उन सभी बच्चों को आज ही बताइए कि आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए यह चैनल बिल्कुल तत्पर है और जैसा कि पर हमने बोर्ड में लिख भी रखा है, भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है और ये मौका हाथ से जाने ना दे। हो सकता है बहुत बच्चे कुछ पढ़ाई किए या नहीं किए या अब तक कर चुके हैं वो भूल गए हों, तो उनको दोहराने के लिए ये मौका है, या जो नहीं पढ़े हैं उनको शुरू से पूरा पाठ्यक्रम हम पूरी कोशिश रहेगी माह दिसंबर तक विद न्यूमेरिकल विद प्रैक्टिकल पूरा इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ हाई स्कूल वालों के लिए गणित की भी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। और पेपर नजदीक आने पर हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो भी आवश्यक समझेंगे वो सभी चीजें उपलब्ध कराएंगे, यानी संपूर्ण बोर्ड परीक्षा की पूरी गारंटी, बोर्ड परीक्षा में बैठने के बिल्कुल काबिल बनाकर तब आपको हम छोड़ेंगे। तो यह चैनल आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है और ये ध्यान ही रखिए, कोई भी ज्ञान है जब तक उसमें क्रमबद्धता नहीं रहेगी तब तक ज्ञान अधूरा ही रहेगा। चाहे आप भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गणित की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि विज्ञान की परिभाषा में ही पढ़ चुके हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड साइंस, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान भी एक विज्ञान की ही शाखा है और गणित भी भौतिक विज्ञान से अलग नहीं है। जैसा कि भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को मालूम होगा कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड गणित आना भी आवश्यक है, साथ ही साथ कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट के भी भौतिक विज्ञान में मौजूद होते हैं। परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे क्योंकि हम भी अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाए हैं। हर तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं कक्षा 12 की क्लास में। कुछ बच्चे इस प्रकार भी होते हैं कि जो हाई स्कूल में गणित में रुचि नहीं ले पाते, किसी तरीके से पास हुए, लेकिन साइंस आगे चल के पढ़ रहे हैं।
उनको भी समस्याएं हो रही होंगी, या कुछ बालिकाएं हैं जो हाई स्कूल में गृह विज्ञान लेकर पढ़ती हैं, मैथ दूर दूर तक उनका मैथ से कोई वास्ता नहीं होता, फिर एकाएक साइंस में एडमिशन ले लेती हैं, उनके लिए भी ये भौतिक विज्ञान एक चुनौतीपूर्ण विषय बन जाता है। तो उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश करेंगे कि जिसको कुछ भी नहीं आता भौतिक विज्ञान के बारे में, उसको भी सारी जानकारी धीरे धीरे होने लगेगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी चीजें बताएंगे वो पूरी की पूरी तरह से दिमाग में उसको उतारने का प्रयत्न करेंगे और बहुत अच्छे से, उत्कृष्ट ढंग से और बिल्कुल बेसिक से हायर लेवल तक जाने का भी प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों में इस प्रकार भी देखा गया है कि इंटरमीडिएट परीक्षा करने के बाद उनको फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना पड़ता है आगे की तैयारी के लिए। कुछ बच्चे नीट जाना चाहते हैं या आईआईटी जाना चाहती है या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, तो उनके लिए इंटरमीडिएट अलग से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम इसी चैनल के माध्यम से उनके लिए भी पूरा हमारा प्रयास रहेगा। हम थोड़ा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लेवल से उठ के क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे, उस प्रैक्टिस में उन क्वेश्चनों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसे प्रश्नों को भी रखा जाएगा जो प्रतियोगी स्तर पर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उन प्रश्नों को भी हल करने का तरीका बताया जाएगा और हमें उम्मीद है आप बेहतर ढंग से सीख जाएंगे। तो इसी के साथ मैं पुनः आपसे यह बात कह रहा हूं कि अगर आपके संज्ञान में आपका कोई दोस्त है, मित्र है या सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनके घर कोई भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा या हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, छात्र ऐसे हैं जिनका बोर्ड परीक्षा नजदीक है, तो उनको भी आप सूचित करें, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, जिससे कि इस पूरे पाठ्यक्रम का सभी लोगों को पूरा का पूरा लाभ मिले और हमारी मेहनत सफल हो। हम इसी उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अधिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या बाहर चले जाते हैं 4-6 महीने पैसे धनार्जन के लिए, आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए, और वापस आते हैं तब तक काफी सिलेबस क्लास में ओवर हो चुका होता है। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए हम पुनः ये मौका दे रहे हैं कि पूरा सिलेबस एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो भौतिक विज्ञान इंटरमीडिएट पर स्टार्ट करेंगे और एकांतर क्रम में हम गणित और विज्ञान दोनों की पर डे एक एक वीडियो देने का प्रयास करेंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं जिससे लाइव लेना थोड़ा कठिन है, परंतु आगे कोशिश रहेगी कि ये क्लास लाइव क्लास के रूप में भी परिवर्तित किया जाए। तो अब हम भौतिक विज्ञान, अगला वीडियो भौतिक विज्ञान पर हमारा क्लास रहेगा, जिसके बारे में थोड़ा जानकारी हम प्रदान करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भौतिक विज्ञान में इंटरमीडिएट में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। यहां से एक आंकड़ा तुमको प्राप्त हो जाएगा कि किस पाठ से कितने अंक का प्रश्न आता है या किस यूनिट को कितने अच्छे ढंग से तैयार किया जाए। वैसे हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि जो आवश्यक प्रश्न है उन पर ज्यादा दबाव दिया जाएगा, जहां तक कोशिश करेंगे कि क्लास में ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। अगर उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लोगे तो भविष्य में शायद कभी नहीं भूलेगा। तो अब इस पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए। पुनः पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का 2 खंडों में विभाजित है।
जैसा कि पहले अलग अलग दो भाग में था, वही दो भाग अब का और खा कर दिया गया है, लेकिन पूरा पेपर 70 नंबर का प्रश्न पत्र प्राप्त होता है। पहले डबल प्रश्न पत्र आते थे, तब 35-35 के होते रहते थे। अब 70 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र पूछा जाना है, लेकिन दो खंड में रहता है, जिसमें खंड का पहला खंड, इस पहले खंड में 5 यूनिट है और उन यूनिटों के अंकों को यहां विभक्त किया गया है। इसमें पहला यूनिट स्थिर विद्युत की, ये 8 अंक में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है। स्थिर विद्युत की में हम स्थिर वैद्युत क्षेत्र यानी स्थिर आवेश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे वैद्युत आवेश के बारे में, वैद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कूलाम का नियम क्या है। इसी तरीके से वैद्युत स्थिर वैद्युत पर यानी वैद्युत आवेश जो कि स्थिर अवस्था में हो, उनके गुणों की विशेषताओं की अध्ययन इसमें किया जाएगा। गॉस परिमेय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, संधारित्र से जुड़ी हुई घटनाएं भी इसके अंतर्गत आ जाती है। और दूसरा यूनिट है धारा विद्युत, जिसमें आवेश का चालन शुरू हो जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि आवेश प्रवाहित होना शुरू हो गए, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। तो इसी आधार पर यह द्वितीय यूनिट है धारा विद्युत, जो कि बोर्ड परीक्षा में 7 अंक इस यूनिट से पूछा जाना है। 7 अंकों का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। धारा विद्युत में है 2 पार्ट, वैद्युत चालन है और साथ में विद्युत धारा या धारा वैद्युत नाम से ही पार्ट है, जिसमें हम तमाम इंपॉर्टेंट नियमों को, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, इस तरीके से ओम का नियम हुआ, अपवाह वेग हुआ, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखे होंगे, पूछे जाते हैं इस चैप्टर से भी। और ये धारा विद्युत 7 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इससे आएगा। और तीसरा यूनिट है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब अब आवेश स्थिर नहीं है। स्थिर आवेश में केवल वैद्युत क्षेत्र होता है, जबकि आवेश अगर गतिमान है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश में वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन आवेश गति करना शुरू करेगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, यानी अब उसमें एक नया गुण शामिल हो गया। तो उसी से रिलेटेड ये यूनिट नंबर 3 धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करना है। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो बल कितना आरोपित करेगा, कोई तार पर कितना बल लगाएगा, या बायो-सेवर्ट नियम, और इसी में तमाम इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे नियम हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। और ये 8 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इससे देखने को मिलेंगे। अगला यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये 2 ही लेशन है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें से भी 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। जहां तक लॉन्ग प्रश्नों की संभावना इसी यूनिट से रहती है, और 2 लॉन्ग प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एक ना एक प्रश्न इससे लॉन्ग बन जाता है। तो इसमें भी फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बताए हैं, लेंज ने नियम दिया है, तमाम इस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। और प्रत्यावर्ती धारा में भी 7 तरह के सर्किट पढ़ने हैं, औसत धारा और उधर वर्ग माध्य मूल मान धारा का निकालना, इन सब से जुड़े हुई टॉपिक इसमें पढ़ा जाएगा, जो कि यूनिट नंबर 4 है खंड का, और ये भी 8 नंबर के प्रश्न में आएगा। और इस खंड का अंतिम यूनिट जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे नाम से है, ये सबसे छोटा यूनिट है और ये 4 नंबर में पूछा जाना है, एक ही लेशन है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करना है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों की स्पेक्ट्रा मिलती है, तो उन 7 रंगों की स्पेक्ट्रा के आधार पर प्रकाश के 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करना है। 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का, उनके गुणों का, उनका उत्पादन कैसे होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी का अध्ययन करना है। उनका तरंग दैर्ध्य का क्रम, आवृत्ति का क्रम,
इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से ये पांचों यूनिट के अंकों का योग मिलकर 35 नंबर इस पहले खंड से आएगा। और खंड खा, जिसमें प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोगों को दर्पण द्वारा परावर्तन की घटना या गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, विचलन, परिक्षेपण की घटना और साथ साथ प्रकाशिकी यंत्र, ये सारे पाठ इस प्रकाशिकी में जो कि 13 नंबर प्रश्नों में पूछा जाता है। तो 13 नंबर का प्रश्न इस यूनिट प्रकाशिकी में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश के दो गुणों का अध्ययन जैसा कि पढ़ चुके हो, प्रकाश कणों के रूप में और तरंगों के रूप में, दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है इसकी प्रकृति को। तो उन्हीं से मिलकर द्रव्य में भी द्वैत प्रकृति होती है, जो कि डी ब्रॉगली ने इस पर बताया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम इसका भी अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। और फिर तीसरा यूनिट इसमें है परमाणु तथा नाभिक, क्योंकि रसायन विज्ञान से संबंधित चैप्टर भौतिक विज्ञान का ही है। भौतिक और रसायन ये कुछ ऐसे हैं जो साथ नहीं छोड़ते। तो इसमें परमाणु नाभिक और परमाणु तथा नाभिक मतलब परमाणु मॉडल के बारे में कुछ अध्ययन करना है, नाभिक का आकार, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक में मूल कणों के बारे में, या रेडियोएक्टिव नाभिक कौन कौन है, कौन कौन से कणों का किरणों का उत्सर्जन होता है, या ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का एक कोष से दूसरे कोष में जाना, तो वहां ट्रांजिशन संक्रमण की घटना, 2 तरह के संक्रमण बताए जाएंगे। तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें इस यूनिट में पढ़ना है हम लोगों को। और ये अंतिम यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां भी अपने आप में एक बड़ा लेसन है, जो कि 8 नंबर के अंक में पूछा जाएगा। और इसमें हमें अर्धचालक और उससे जुड़े हुए उपकरणों के बारे में, अर्धचालक की सहायता से डायोड वाल्व जो बनता है, यानी हम पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएन संधि डायोड, इनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें केवल 4 यूनिट है और 4 यूनिट में टोटल मिलाकर 35 अंक का प्रश्न यहां भी बनता है। पहले यूनिट से 13 अंक, दूसरे यूनिट में 6 अंक और तीसरा यूनिट है 8 अंक प्रदान करेगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी अंतिम यूनिट से भी 8 अंक प्राप्त हो। तो इस पूरे 9 यूनिट को हमें पढ़ना है और बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी बातें कवर भी करनी है और साथ साथ न्यूमेरिकल भी चैप्टर वाइज बताना है। तो अगर आप आज से ही सतर्क हो जाएं, हर वीडियो को रेगुलर देखें, तो ये हमारा गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि सारे सिलेबस को हम बहुत बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। बस आपको जरूरत है इस चैनल को अपना क्रमबद्ध तरीके से सभी कक्षाओं को देखना और साथ साथ नोट्स बनाना। जो चीजें पढ़ो उसको नोट्स अगर बना लोगे तो उसको फिर रिवीजन करने का मौका मिलेगा। केवल देख लेने से वो चीजें कुछ दिनों में भूल जाएंगी, क्योंकि भूलना तो मानवीय गुण होता है, सभी मनुष्यों में है। तो इसीलिए इनको अपने हैंड रिटन नोट्स इसका बनाना जरूरी है। एक नोट्स अगर बना लेते हैं तो आगे चल के उनको हम रिवाइज कर सकते हैं, और अगर रिवीजन बीच बीच में करते रहे तो वो चीजें दिमाग में बनी रहेंगी। और बोर्ड परीक्षा तक आप लोगों को हम एक ऐसा स्वरूप प्रदान कर देंगे, एक ऐसी जानकारी भर देंगे आपके दिमाग में कि इस विषय से डरने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी और बिल्कुल निश्चिंत होकर आप बोर्ड परीक्षा देंगे और निश्चित ही आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आपको उम्मीद से ज्यादा नंबर हम इस चैनल के माध्यम से दिलाने की पूरी प्रयत्न करेंगे। लेकिन साथ साथ आप लोगों के भी कुछ दायित्व है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उससे ज्यादा मेहनत आपको करना है। तो अब हम अगले वीडियो से आपका हम सिलेबस शुरू कर देंगे, जिसमें पहला लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जिसमें पहला टॉपिक हम वैद्युत आवेश पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें वैद्युत आवेश से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का अध्ययन रहेगा। वैद्युत आवेश की उत्पत्ति, उसका
विशेषता क्या है, उनके गुण क्या है, ये सारी बातें हम समझ लीजिए बिल्कुल जीरो लेवल से और प्रतियोगी परीक्षा लेवल तक वो सारी जानकारी देंगे जो आप एक अकेले किताब पढ़ के नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। क्योंकि यहां हम ना तो कोई नोट्स से पढ़ाएंगे ना कोई सिंगल किताब से, 3, 4, 5 किताबों का जो निचोड़ है, हर जगह से कलेक्ट की हुई जानकारियों का संचय है हमारे पास। इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं तो लगभग हर जगह से जो आवश्यक हम समझते हैं उन सभी बातों को एक ही जगह पर इकट्ठा करेंगे, जिससे तुम्हें अलग कोई फाउंडेशन कोर्स पढ़ने की जरूरत ना रहे। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए, अगले दिन से आपका वीडियो आना प्रारंभ हो जाएगा। आज तो बस इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट डे से वीडियो हमारा शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।